हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये क्या है, हम आज इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, 8 क्लास का चैप्टर सेकंड। तो इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, आप यहाँ बोर्ड पर देखें, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वन वेरिएबल क्या होता है। पहले आप देखें इक्वेशन क्या होता है। एक होता है आपका इक्वेशन, तो ध्यान दें यहाँ पे इक्वेशन। हमने बताया आपको बच्चों इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान दें यहाँ पे। तो इक्वेशन तभी होगा, आप यहाँ देखें, अगर मैंने देखा इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x + 3 = 5। जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ देखें, जिसमें आपका इक्वल आ जाएगा वो आपका इक्वेशन बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x = 5। ये भी आपका क्या है, इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। ध्यान दें, मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन क्या होता है, 2x + 3 = 5। जहाँ आपका इक्वल आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, वो आपका इक्वेशन होता है। ठीक है बच्चों। अब आगे मैं देखता हूँ, इसके बाद अब वन वेरिएबल क्या होता है। ध्यान दें, जिसकी पावर 1 हो, जिस इक्वेशन की पावर 1 हो, पहले आप समझें लीनियर क्या होता है। लीनियर तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखें। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है आपका जिसकी पावर 1 हो। कितनी हो, जिसकी पावर 1 होगी वो आपका लीनियर इक्वेशन होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। यहाँ मैं लिखा, जैसे आपको 2x, इसकी पावर यहाँ देखें, पावर जिस पे कुछ नहीं दिखता है, आपको पावर कितनी होती है उस पर 1। जिसकी पावर 1 होती है वह आपका कौन सा है, लीनियर इक्वेशन होता है। अब यहाँ मैंने और एग्जांपल दे सकता हूँ 2x + 1, इसकी पावर कितनी, आप और लिख लो 3x + y 3। कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ चेंज होता रहेगा, आपका x y z, इसकी जगह y हो सकता है। आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका चेंज होता जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, इसकी पावर, जिसकी पावर अगर 1 होती है वो आपका कौन सा होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। अब आप यहाँ ध्यान दें, अगर मैंने आपसे कहा 2x² + 5 लिखा, अब बच्चे मुझे बताएं कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो आप यहाँ देखोगे, इसकी पावर चेक करोगे, पावर कितना है, पावर इस इक्वेशन का पावर है 2। तो हाईएस्ट पावर आपने चेक किया कितना है, 2। तो आपको मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी पावर कितनी हो, 1। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको आगे पढ़ाएंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया। तो अब आगे देखें, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि वन वेरिएबल, वन वेरिएबल क्या होता है, यहाँ देखें। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है, आप यहाँ देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 2x + 3। आपको यहाँ क्या चेक करना है, जे वेरिएबल जे होता है। पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया जी। अब मैं यहाँ देखा, मैंने जहाँ आपको x दिख रहा है, ये होता है आपका वेरिएबल। क्या होता है, इसको कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, यहाँ वेरिएबल ये आपका होता है। अब यहाँ देखें इक्वल, ये तो आप जानती हो, ये क्या बताता है, ये आपका इक्वलिटी बताता है। क्या, इक्वलिटी बताता है। क्या बताता है, इक्वलिटी। ये किसका साइन है, आपका इक्वलिटी का। अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। क्या कहलाएगा, इक्वेशन।
आपको ऊपर मैंने बताया था ये क्या होता है आपका इक्वेशन। अब इसमें क्या, अब देखो आपका वेरिएबल यहाँ लिखा है 1 वेरिएबल, आपको यहाँ देखना है इसमें बस एक वेरिएबल दिख रहा है आपको कितना x। अगर यहाँ y आ जाता तो आपका 1 वेरिएबल नहीं होता, तो 2 वेरिएबल हो जाता। आपका यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ x हो सकता है, y z a b c कुछ भी हो सकता है, तो आपका वो कौन सा होगा 1 वेरिएबल। जिसमें एक वेरिएबल होता है वो आपको क्या होगा 1 वेरिएबल। ये आपका कॉन्सोनेंट्स हैं आपके। तो आपने यहाँ देखा, आगे आपको समझ में आ गया इतना। एक बार फिर देख लें, इक्वेशन 2x + 3 = 5, 2x = 5। ये आपका लीनियर इक्वेशन 2x + 1 ये आपके क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, जिसकी पावर कितनी हो 1, तो वो आपके लीनियर इक्वेशन होंगे। ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये आपके सभी कैसे हैं लीनियर इक्वेशन हैं। अब यहाँ देखा 1 वेरिएबल आपको समझ में आ गया, जिसका यहाँ x y z के आपका एक हो, दो नहीं होंगे, एक होगा। यहाँ पे x की जगह कुछ भी हो सकता है, या आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपका कितने वेरिएबल होगा 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, ये इक्वलिटी का होता है वेरिएबल होता है। इस पूरे को अगर देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे आप इक्वेशन, क्या कहेंगे इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे अपन वो देखते हैं। एक्सरसाइज अपन करेंगे 8.1, क्या करेंगे 8.1। यहाँ समझने का प्रयास करें, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं आप वो देखें, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा आप यहाँ देखें। तो मैंने यहाँ देखा क्वेश्चन, मेरे पास इंग्लिश मीडियम बुक नहीं है, आपको मैं तब भी बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखें एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज करेंगे आप 2. तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर में कहा है आपका सॉल्व द इक्वेशन। अब यहाँ देखें कैसे क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं ए वाला क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें आपका जो है लिखा है x - 2 = 7। अब इसको यहाँ ध्यान से देखें, आपको सॉल्व करना है। आपको देखो 1 वेरिएबल है, लीनियर है, क्योंकि आपकी इसकी पावर कितनी है 1, और आप यहाँ देख सकते हो इसकी पावर 1 है, इसलिए आपका लीनियर है, और यहाँ x है ओनली, तो इसलिए ये आपका 1 वेरिएबल है। तो अब यहाँ आपने देखा, ध्यान से देखें, देखो इसके आपकी 2 मेथड हैं, आप 2 तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। कैसे करना है आप यहाँ देखें बिल्कुल ध्यान से। आपका इसमें देखो 2 साइड होती है, मैंने आपको बताया नहीं 2 साइड्स होती है इसमें। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है आपकी राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS, इसको क्या बोलते हैं LHS, इसको क्या कहेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब आगे। हम आपसे बताते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो आपको कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है। अगर आपको यहाँ सॉल्व करना है इक्वेशन, आपको किसकी x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए x की। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ से 2 को भगाना पड़ेगा, 2 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको x खाली चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखें यहाँ -2 लिखा है ना, आप यहाँ लिख सकते हो ऐसा करें कि यहाँ सब्ट्रैक्ट ना करें। अगर मैं यहाँ देखूँ, आपको क्या करना है -2 है, अगर यहाँ ध्यान से देखना, अगर यहाँ -2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा +2, बोथ साइड आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड बोथ साइड्स बाय 2, ऐड बोथ साइड बाय 2। तो आपको दोनों साइड कितना ऐड करना होगा 2। तो यहाँ 2 ऐड कर दिया, यहाँ ध्यान से देखें = 7, यहाँ भी 2 आपने ऐड कर दिया।
आपको एक्स चाहिए। अब यहाँ बताएं जी 2 प्लस का 2 माइनस का, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एक्स। यहाँ कितना है 7 2 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। आपको यही सॉल्व करना था। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। एक्स माइनस 2 इजिकल टू 7, ये आपका इक्वेशन दिया है। तो आपने क्या किया, अगर यहाँ माइनस का है तो आपको ऐड करना है, अगर आपको यहाँ प्लस का होता तो सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, माइनस करना है। तो अब यहाँ देखें ऐड बोथ साइड बाय 2, तो आपको कितना यहाँ -2 था, तो आपको क्या करना है प्लस का 2 ऐड करना है। तो आपने यहाँ देखो x -2 आपने +2 ऐड किया, यहाँ भी +2 ऐड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 7 2 9। इसका अपन एक तरीका और है, एक मेथड और है, क्या है आप यहाँ देखें। आपका इक्वेशन लिखा है x -7 इजिकल टू x -2 इजिकल टू 7। आपको करना क्या है, यहाँ देखें ध्यान से, आप ट्रांसपोजिंग कर सकते हो इसको। कैसे, यहाँ देखें, बाय -2, यहाँ देखें ट्रांसपोजिंग बाय -2। आपको इसका ट्रांसफ़र करना है उस साइड, कहाँ करना है RHS, ट्रांसपोजिंग बाय -2 RHS। आप यहाँ देखें x इजुकल टू 7 माइनस प्लस का 2। ध्यान दें, अगर आपका यहाँ माइनस का होता है, ट्रांसपोजिंग करने के बाद उस साइड RHS साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अगर आपका प्लस का होता तो किसका होता माइनस का, जो आपको आता होगा। तो आपने यहाँ देखा, इसको ऐड करेंगे 7 2 9, आपका दिस आंसर, आपका ये आंसर है। बहुत ही सिंपल है, आप इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो, जैसे आपको करना हो, जो आपको पसंद हो आप उससे कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन था। एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी के आपको घर से करके लाना है, ठीक है बच्चों। चलिए, मैंने यहाँ देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर का सेकंड देखा, लिखा है आपका बाई +3, क्या लिखा है बाई +3 इजुकल टू 10, बाई +3 इजुकल टू 10। तो आप क्या कर सकते हो, आप मैं पहली मेथड बताता हूँ आपको। आप यहाँ देखिए +3 है, तो आप क्या करना है -3, क्या करना है आपको, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 3, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 3। अब यहाँ देखें, तो बाय +3 आपने माइनस का करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ भी माइनस करना है 3, क्यों लिखा है। तो आपने यहाँ देखा 3 में से 3 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा 10 माइनस के 3 7, कितना आएगा 10 माइनस के 3 7, आपका आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं इसको दूसरी मेथड से, सेकेंड मेथड से कैसे निकलता है। आप यहाँ देखें, ट्रांसपोजिंग करोगे प्लस का उस जाएगा, किसका आएगा माइनस का, 10 माइनस का 3, तो बाई इजुकल टू कितना आएगा 7, आंसर हो गया आपका। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। तो यहाँ लिखा है 3/7 प्लस x इजुकल टू 17/7। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ देखें आप इसको कैसे करोगे। तो सबसे बढ़िया आप सेकेंड वाली मेथड से यहाँ करें, सेकेंड मेथड यहाँ बहुत सिंपल रहेगा। तो आप यहाँ देखें, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सॉल्व करें इसको, देखें। तो यहाँ आपने देखा 3/7 प्लस x इजुकल टू 17/7। आपको करना क्या है, इसको ऑफ साइड भेजना है। तो यहाँ आप क्या रखोगे, ट्रांसपोजिंग बाय 3/7 टू RHS।
उस साइड भेज दो इसको। तो यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा, तो यहाँ आएगा 17/7 माइनस के 3/7। अब आप देखें यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन हो गया, तो आप फ्रैक्शन को करना जानते हो। नीचे का अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो अपन सेम रख देते हैं 7, और इन दोनों को जैसा है आप वैसा कर दे। अब बताएं 17 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 14/7, तो 7 का डिवाइड दे दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। आप एक बार फिर यहाँ देख लें, आप पहली मेथड से भी कर सकते हो, आप घर चेक करना करके। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 ये आपका लिखा है। तो आपने यहाँ क्या देखा, सॉल्व किया तो 3/7 प्लस का x 17/7। अब ट्रांसपोजिंग करोगे आप इसको उस साइड भेजोगे, ध्यान रखना वेरिएबल यहीं रहेगा और जो आपका अदर पार्ट था उसको उस साइड भेज दो। तो आपने तो यहाँ क्या किया, 3/7 को आपने RHS के पास पहुँचा दिया राइट हैंड साइड। तो 17 तो यहाँ x बचेगा ओनली, या नहीं बचेगा, बचेगा 17/7। ये प्लस का था उस साइड जाएगा किसका होगा, माइनस का। अगर आपको प्लस का होता है तो उस साइड जाएगा माइनस का होगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता उस साइड जाके। तो यहाँ आपने देखा है इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 7 आएगा। डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको नीचे सेम एक रखना होता है और ऊपर अगर माइनस है तो माइनस करना है। तो आपने यहाँ देखा 17 में 3 गया 14, आपका नीचे 7 का डिवाइड दोगे 14 में 2 बार जाएगा, कितना आएगा आंसर इसका 2। ठीक है बच्चों, कितना आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर एक और बात करते हैं, देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें लिखा है 1.6 इज इक्वल टू बाई अपॉन 1.5। चलिए आप बच्चे इसको सॉल्व करते हैं आज। आप यहाँ देखें, आप कहाँ यहाँ देखना है, ध्यान से देखें। 1.6 इज इक्वल टू बाई 1.5, तो आपको यहाँ क्या करना है, 1.5 हटाना है। क्या हटाना है, 1.5। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप 1.5 हटा दो। तो 1.5 के यहाँ से कैसे हटेगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1.5 अगर यहाँ आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 1.5। किसका करना है बच्चों, 1.5। अब आप यहाँ देखें तो 1.6 मल्टीप्लाई करना था 1.5, बोथ साइड लिखा है तो आपको इस साइड भी और इस साइड भी, यहाँ ध्यान से देखें 1.5। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1.5 तो क्या होता है, 1.5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, आपका नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपको बाई चाहिए था, आप देखो यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स का क्या आ गया बाई, उससे कोई मतलब नहीं है आपका एक्स या बाई। ठीक है, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ देखा, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी कितना आएगा 10 आएगा। एक पॉइंट के बाद अगर एक नंबर्स है तो एक जीरो आता है, 10 आता है, अगर आपके दो नंबर्स होते तो 100 आ जाता। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप 15 का 60 में करोगे कितना आएगा, 16 में तो कितना आएगा, देखें तो मल्टीप्लाई करने का सबसे बेहतरीन क्या है इसका, आप जानते हो 15 का 15 में करोगे कितना आता है 225। आप इसमें 15 और ऐड कर दो एक बार, अगर 15 का 15 एक बार और कर दो तो कितना आएगा 4 और 2 240, कितना आएगा 240। 10 का 10 में करोगे कितना आएगा 100 इज इक्वल टू बाय, आपने कहा एक जीरो से अब एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपका एक जीरो बचा है, अगर एक जीरो बचा है 1 जीरो बचा है, आप पॉइंट कितने बाद आएगा 1 नंबर्स के बाद, तो किसके बाद आएगा आपका 2.4 इज इक्वल टू बाय, कितना आएगा 2.4 इज इक्वल टू बाय। आप ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेशन है जैसे आपको करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो आज के ये अपने क्वेश्चन थे इतने। अगर आपको और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हो।
इसके आगे हम कल बात करेंगे और आगे की आपकी एक्सरसाइज है 8.2 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसको जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको शेयर करें। ठीक है, तो आपका इसका आगे हम कल देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर आपको आनी चाहिए। वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है। आप अगर टू वेरिएबल पढ़ोगे तब आपको हम वहाँ कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।